तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के बारे में। ये मूवी मॉन्स्टरवर्स की 5वीं मूवी है जो कि इंडिया के अंदर आज ही रिलीज हुई है, और इसीलिए जिन्होंने भी इस मूवी को थिएटर्स के अंदर नहीं देखा है उन सभी के लिए आज हम अपनी वीडियो के अंदर इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ताकि आप सब घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। तो बिना देरी किए वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप सभी को गॉडजिला या फिर कॉन्ग में से कौन ज्यादा पसंद है आप उसका नाम कमेंट करके जरूर बताना। जैसे कि मुझे गॉडजिला और कॉन्ग में से गॉडजिला ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं कमेंट करूंगा गॉडजिला। सो इसी तरह से आप भी कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना कि आप गॉडजिला को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर कॉन्ग को। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है होलो अर्थ से, जहां होलो अर्थ के अंदर हम सभी कॉन्ग को देखते हैं। यहाँ पर कॉन्ग कई सारे जायंट मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है, और ये सारे जायंट मॉन्स्टर्स बेसिकली जैकल्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े गीदड़। एंड कॉन्ग यहाँ इनसे फाइट करके इन सभी को बीट कर देता है, जिसके बाद बाकी सब तो भाग जाते हैं, लेकिन कॉन्ग इनमें से 2 को पकड़ लेता है और अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्हें खाने लगता है। एंड इस तरह से हमें पता लगता है कि कैसे कॉन्ग होलो अर्थ के अंदर अपनी लाइफ बिताता है। बट यहाँ पर ही जब कॉन्ग इन्हें खा रहा होता है तभी कॉन्ग के एक दांत में बहुत दर्द होता है, एंड हम सभी को भी ये दिखता है कि कॉन्ग के एक दांत के अंदर एक प्रॉब्लम आ चुकी है, और इस वजह से कॉन्ग को काफी दर्द हो रहा है। फिर इसके अगले सीन के अंदर हमें अर्थ का सरफेस दिखाया जाता है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर हम देखते हैं इटली के शहर रोम को। यहाँ इटली के रोम शहर के अंदर एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि देखने में काफी हद तक स्केला जैसा होता है। एंड ये स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ पर आकर सब कुछ तबाह करने लगता है। लेकिन फिर अगले पल यहाँ पर एंट्री होती है हमारे गॉडजिला की, जो कि यहाँ पर आते ही सीधा स्पाइडर मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, और यहाँ पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही गॉडजिला उस स्पाइडर मॉन्स्टर को मार देता है, और फिर इस तरह से वो ह्यूमंस को बचा लेता है। एंड फिर इसके बाद गॉडजिला सीधा रोम शहर के ग्लैडिएटर ग्राउंड के अंदर जाता है और वहाँ जाकर आराम करने लगता है। इसके बाद हम फिर से होलो अर्थ को देखते हैं, और इस बार होलो अर्थ के अंदर हमें मोनार्क की टीम दिखती है। एंड ये एक ऐसी टीम होती है जिसे मोनार्क वालों ने यहाँ पर भेजा होता है, ताकि यहाँ पर वो लोग ना सिर्फ कॉन्ग को मॉनिटर कर सकें बल्कि इसके अलावा वो होलो अर्थ को भी और ज्यादा जान सकें। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट तभी अचानक से उनके एक मशीन के ऊपर उन्हें बहुत तेज तेज शॉकवेव की रीडिंग मिलने लगती है, और मानो ये रीडिंग कुछ ऐसी होती है कि जैसे होलो अर्थ में कहीं पर बहुत बड़ा हलचल हो रहा है। मोनार्क की इस टीम को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे ही वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देते, लेकिन वो लोग इस पूरी रिपोर्ट को अर्थ के सरफेस पर अपनी मोनार्क की मेन टीम को भेज देते हैं। इधर अर्थ के सरफेस पर हम ये देखते हैं कि मोनार्क वालों को वो रिपोर्ट मिल जाती है, जिसके बाद इस रिपोर्ट को डॉक्टर एंड्रयूज भी देखती है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि मोनार्क का ये वाला आउटपोस्ट एक ऐसी जगह पर है जहाँ के बगल में एक बड़ा सा पोर्टल है, और ये पोर्टल बेसिकली अर्थ के सरफेस को होलो अर्थ से कनेक्ट करता है। एंड इस पोर्टल की वजह से मोनार्क वालों ने यहाँ पर अपना आउटपोस्ट बनाया है। डॉक्टर एंड्रयूज को जैसे ये शॉकवेव की रिपोर्ट मिलती है वैसी वो उसे स्टडी करती है, बट रिपोर्ट से उसे कुछ खास समझ में नहीं आता है। हालांकि इसके साथ ही हमें डॉक्टर एंड्रयूज की लाइफ भी दिखाई जाती है। हम ये जानते हैं कि डॉक्टर एंड्रयूज ने जिया को अडॉप्ट कर लिया है, और वो जिया को स्पेशल बच्चों वाले स्कूल में पढ़ा रही है, जहाँ पर जिया की तरह बाकी और भी सारे बच्चे बेजुबान है। यहाँ स्कूल में हम जिया को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में स्टडी कर रही होती है, लेकिन फिर यहीं पर ही अचानक से जिया को कई सारे अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं, एंड उसके दिमाग के अंदर कॉन्ग और होलो अर्थ की कई सारी इमेजेस आती हैं, और फिर इसीलिए उन सभी को याद करते हुए वो अपने सामने रखे पेपर के ऊपर एक ड्राइंग बना देती है। लेकिन जिया की इस ड्राइंग को उसकी टीचर देख लेती है, एंड वो डॉक्टर एंड्रयूज से कहती है कि उनकी बेटी ने ये ड्राइंग बनाई है। ये देखकर डॉक्टर एंड्रयूज जिया से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, आखिर उसने ये ड्राइंग क्यों बनाई है, और आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। ये सुनकर जिया डॉक्टर एंड्रयूज से कहती है कि वो नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बस वो इतना जानती है कि वो डरी हुई है और उसे कॉन्ग की फिक्र हो रही है, और हो न हो कॉन्ग के साथ कुछ बुरा होने वाला है। हालांकि इसके आगे डॉक्टर एंड्रयूज उसी ड्राइंग को देखती है जिसे जिया ने बनाया होता है, एंड फिर उस ड्राइंग को देखकर उसे कुछ अजीब लगता है, और इसीलिए वो जिया की बनाई हुई ड्राइंग को सीधा उस शॉकवेव की रिपोर्ट से मैच करती है। एंड देन उसे पता लगता है कि वो दोनों एक जैसे होते हैं, यानी कि होलो अर्थ से जिस तरह के शॉकवेव की रिपोर्ट आई थी जिया की ड्राइंग भी बिल्कुल वैसी होती है। इसके लिए डॉक्टर एंड्रयूज मोनार्क में जाती है और अपने सीनियर को इस बारे में बताती है, एंड वो अपने सीनियर से कहती है कि होलो अर्थ के अंदर कुछ तो होने वाला है और कुछ ऐसा है जो कि उनसे छूट रहा है। लेकिन यहाँ मोनार्क के अंदर डॉक्टर एंड्रयूज की सीनियर उसकी कोई बात नहीं सुनती, एंड इसी वजह से डॉक्टर एंड्रयूज सीधा बर्नी के पास जाती है। अब आप सभी को याद ही होगा कि ये बर्नी वही कैरेक्टर है जिसका गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर काफी बड़ा रोल था। यहाँ बर्नी से मिलकर डॉक्टर एंड्रयूज उसे जिया की ड्राइंग और शॉकवेव की रिपोर्ट दिखाती है, और इन दोनों को देखते ही बर्नी ये कहता है कि ये दोनों तो एक जैसे हैं। बर्नी की इस बात को सुनते ही डॉक्टर एंड्रयूज ये श्योर हो जाती है कि जो वो सोच रही है वो बिल्कुल सही है, और इसीलिए वो दोबारा से मोनार्क आती है ताकि वो अपने सीनियर को कन्विंस कर सके। बट यहाँ पर जब वो आती है तब उसे पता लगता है कि होलो अर्थ के अंदर उनकी जो टीम थी, यानी कि वही टीम जिसने शॉकवेव की रिपोर्ट भेजी थी, उनसे उनका सिग्नल टूट चुका है, और अब टीम के किसी भी मेंबर के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, जिसका मतलब हो ना हो उनके साथ कुछ तो हुआ है। एंड इसीलिए डॉक्टर एंड्रयूज की जो सीनियर होती है वो डॉक्टर एंड्रयूज के ऊपर भरोसा करती है, और वो डॉक्टर एंड्रयूज से कहती है कि वो जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी, होलो अर्थ के अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर इसीलिए वो गड़बड़ क्या है इस बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर एंड्रयूज की सीनियर उसे इंचार्ज बना देती है, और उससे कहती है कि वो अपनी एक टीम बनाए और उस टीम को लेकर होलो अर्थ में जाए, और वहाँ जाकर अपनी टीम के बारे में जाने की आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है। हालांकि इनकी ये बात चली रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से सब कुछ हिलने लगता है, और फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि मोनार्क के उस आउटपोस्ट के पास ही जो पोर्टल होता है उसी पोर्टल के अंदर से कॉन्ग बाहर आता है, और वो पोर्टल से बाहर आकर पास की एक जगह पर लेट जाता है। ये देखकर
डॉक्टर एंड्रूज कॉन्ग को देखने के लिए बाहर आती है, और क्योंकि इस टाइम पर डॉक्टर एंड्रूज के साथ ही जिया भी होती है, इसीलिए वो दोनों सीधा कॉन्ग के पास जाते हैं, जहाँ पर जिया इस बात को फील करती है कि कॉन्ग को काफी दर्द हो रहा है, यानी कि कॉन्ग पेन में है। इसके लिए मोनार्क वाले वहाँ पर एक बड़े से डॉक्टर को बुलाते हैं, जो डॉक्टर बेसिकली जानवरों का डॉक्टर होता है, और उस डॉक्टर का नाम होता है ट्रैपर। ट्रैपर वहाँ पर आकर कॉन्ग को देखता है, एंड देन उसे पता लगता है कि कॉन्ग के एक दांत में इन्फेक्शन हो गया है, और इसी वजह से कॉन्ग को इतना दर्द हो रहा है, और फिर इसके लिए वो कॉन्ग को बेहोश कर देता है, एंड देन फिर वो कॉन्ग के उस दांत को निकालकर उसकी जगह एक नया दांत फिट कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग बिल्कुल ठीक हो जाता है। बट फिर इसी टाइम पर इटली के रोम शहर के अंदर हम एक बार फिर से गॉडजिला को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से हरकत में आ जाता है, एंड वो वहाँ से खड़ा होकर सीधा समुद्र के अंदर उतर जाता है। गॉडजिला जैसी हरकत में आता है, वैसी मोनार्क की दूसरी टीम को इस बारे में पता लग जाता है, एंड इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि अब क्योंकि कॉन्ग होलो अर्थ से बाहर आ गया है, इसीलिए गॉडजिला कॉन्ग के पास आ रहा है, ताकि वो दोनों एक बार फिर से लड़ाई कर सकें। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो लोग ये देखते हैं कि गॉडजिला कॉन्ग वाली डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बल्कि वो तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है। एंड फिर इसके लिए मोनार्क वाले पता करने लगते हैं कि आखिरकार गॉडजिला किस डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ मिनट तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें पता लगता है कि गॉडजिला जिस दिशा में जा रहा है उसी तरफ आगे चलकर एक टाइटन रहता है, और वो टाइटन बेसिकली एक ऐसी जगह पर रहता है जिस जगह पर बहुत सारा रेडिएशन है। एंड इसीलिए मोनार्क वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो गॉडजिला सीधा उसी टाइटन के पास जाएगा और उसे मारकर उसकी जगह से सारा रेडिएशन फीड कर लेगा। एंड उनका ये अंदाजा बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि गॉडजिला उसी डायरेक्शन में जाकर सीधा उसी टाइटन के पास जाता है और उससे फाइट करके उसे मार देता है। एंड देन वो उसकी गुफा में घुसता है और वहाँ पर रेडिएशन को फीड करने लगता है, और जैसे जैसे गॉडजिला रेडिएशन को फीड कर रहा होता है, वैसे वैसे गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट्स भी पिंक कलर के होने लगते हैं। इधर मोनार्क की दूसरी टीम यानी कि डॉक्टर एंड्रूज की टीम गॉडजिला के बारे में बेखबर होते हैं, एंड वो लोग होलो अर्थ में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी टाइम पर यहाँ पर बर्नी भी आ जाता है, और वो डॉक्टर एंड्रूज से कहता है कि वो भी उनके साथ होलो अर्थ में जाएगा। और फिर इसके लिए डॉक्टर एंड्रूज, जिया, बर्नी और ट्रैपर ये चारों अपने एक और पार्टनर को लेकर सीधा होलो अर्थ में जाने की तैयारी कर लेते हैं। एंड जैसे कॉन्ग उस पोर्टल के जरिए होलो अर्थ में कूदता है, वैसे वो लोग भी अपने एक फ्लाइंग शिप में बैठकर सीधा कॉन्ग के पीछे होलो अर्थ में चले जाते हैं। होलो अर्थ में आने के बाद ही कॉन्ग वापस से अपनी जगह पर निकल जाता है, और जो डॉक्टर एंड्रूज और उनकी टीम होती है वो सीधा अपनी उसी टीम के पास पहुंचते हैं जिस टीम ने उन्हें शॉकवेव की रिपोर्ट दी होती है। बट जैसे ही वो लोग अपनी उस टीम के आउटपोस्ट के पास पहुंचते हैं, वैसे वो लोग ये देखते हैं कि उनकी टीम के सारे मेंबर्स मर चुके हैं, और उनके उस आउटपोस्ट को भी किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब उन सबको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उनके साथ ये सब किसने किया है, लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि उनके पास के एक बड़े से चट्टान के ऊपर एक बड़े से मंकी टाइटन के पंजे का निशान होता है, जो कि देखने में काफी हद तक कॉन्ग जैसा लग रहा होता है। बट डॉक्टर एंड्रूज और बाकी टीम ये बोलती है कि उन्हें बिलीव है कि कॉन्ग ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ग ह्यूमन से प्यार करता है। एंड फिर इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग यहाँ आसपास घूमकर इस बारे में पता लगाएंगे कि आखिरकार उनकी टीम के साथ ये सब किसने किया है, और इसके लिए वो होलो अर्थ के उस जंगल में और अंदर जाने लगते हैं और उनकी टीम के हथियारों का पता लगाने लगते हैं। बट वो लोग जैसे ही थोड़ा अंदर जाते हैं, वैसे हम ये देखते हैं कि उन सबको काफी सारे आदिवासी घेर लेते हैं, और ये आदिवासी और कोई नहीं बल्कि ईवी होते हैं, यानी कि उसी कबीले के लोग जिस कबीले से जिया बिलोंग करती है। डॉक्टर एंड्रूज और बाकी लोगों को पकड़ने के बाद ये ईवी लोग उन्हें सीधा अपनी रानी के पास ले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इनकी रानी ये देखती है कि जिया भी एक ईवी है, एंड इसीलिए वो जिया को अपने पास बुलाती है और उसके हाथ को पकड़कर उसके बारे में सब कुछ जान जाती है। वो अपने थॉट्स में देख लेती है कि जिया स्काई आइलैंड के ईवी कबीले से बिलोंग करती है, एंड अभी वो जिनके साथ आई है यानी कि डॉक्टर एंड्रूज और टीम, वो लोग उसी के साथ ही है, और वो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। एंड इसीलिए वो ईवी की रानी ये समझ जाती है कि जिया के साथ है वो सारे लोग भी अच्छे हैं, और